बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, मुझे आप जानते हैं, मैं हूँ अरसलान और इस टाइम आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल लॉक माई वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच हमारी ये वीडियो देखने के लिए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्योंकि सर्दियों के दिन चल रहे हैं और सर्दी बहुत ही ज़्यादा है और स्पेशल सर्दियों के अंदर फॉलिज और हार्ट अटैक के हवाले से जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके हवाले से मैं आपसे कुछ जो पॉइंट है मैं आपके सामने रखूँगा और कुछ परहेज़ की चीज़ें होंगी, मैं उससे वो भी चीज़ें आपको बताता हूँ ताकि जो लोग दमे के मरीज़ हैं स्पेशली उनके लिए भी, और जो कुछ वैसे हैं वेट ज़्यादा हो जाने की वजह से या बीपी जिनका ज़्यादा होता है उसके हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हार्ट अटैक होने की वजह, वो भी सर्दियों के अंदर, सर्दियों में स्पेशली नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 वो मंथ हैं जिसके अंदर हार्ट अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात होती है। क्योंकि वहाँ पे इंसान जो है पानी का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करता। मैक्सिमम अगर आप छोटे बच्चे से स्टार्ट करें, अगर उसकी एज 5 या 4, 6, 7 ईयर्स भी है तो मैक्सिमम उसे जो बच्चा होगा उसको भी पानी के कम से कम 5 से 6 गिलास पानी उसे पिलाएं। हाँ, ये पेरेंट्स से बात है। और अगर आपके घर के अंदर बुज़ुर्ग हैं या कोई बड़े हैं, वो भी मैक्सिमम कोशिश करें कि 8 से 10 गिलास जो है पानी का इस्तेमाल पर डे अपनी लाइफ के अंदर, चाहे जितनी मर्ज़ी सर्दी हो, अपनी लाइफ के अंदर पानी के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। क्योंकि अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप पानी नहीं पीते, उसी वजह से आपकी जो वेन होती हैं वो काफ़ी हद तक सिकुड़ जाती हैं, जिसके अंदर खून की जो गर्दिश है वो सही तरीके से नहीं होती और इसी रीज़न की वजह से जो हार्ट अटैक होता है उसकी वजूहात बनती हैं। बेसिकली जो रीज़न्स हैं वो कुछ इन्हीं बातों की वजह से, इन्हीं मिसाइल्स की वजह से होता है। और इवन कि हम रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसके अंदर चलते हुए इस चीज़ को हम ज़्यादा कैरी नहीं करते, इस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं और शायद इसी वजह से जो 60 या 50 प्लस जो एज के लोग हैं, स्पेशली सर्दियों के अंदर उनको जो हार्ट अटैक का इशू है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, उनके अंदर ये जो हार्ट अटैक का जो होता है ये 3 मंथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के अंदर देखा जाता है और पाया जाता है। और काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं कि इसके हवाले से हमें अब बताएं। और दूसरी तरफ मैं आपको छोटी-छोटी सी 2-3 बातें बता देता हूँ कि इससे बचने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कोशिश करें कि आप अपनी जो डाइट है वो सबसे बेटर करें। अगर आपकी डाइट बेटर है, आप एक्सरसाइज करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है, अपने वेट को कोशिश करें कि एक लेवल के अंदर लेके आएँ। अगर आपका वेट हद से ज़्यादा है तो कोशिश करें, ये आपके लिए जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, इसके बाद आपका बीपी है, ब्लड प्रेशर, और ये आपके वेट को बहुत ज़्यादा, और स्पेशली शुगर्स, ये 3 वो चीज़ें हैं जो आपको ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे काफ़ी ज़्यादा वीक करेंगी और आपकी तबीयत को ख़राब करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करेंगी। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा होगा, मैक्सिमम जो आइडियाज़ होते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहले जो ज़माने के अंदर या थोड़ा-सा पीछे चला जाए तो जो हार्ट अटैक होता था उसकी जो रेशो थी, वो 60 साल के बाद मर्दों को और 65 साल के बाद औरतों को हार्ट अटैक का इशू बनता था। लेकिन अभी ये जो हार्ट अटैक का इशू है ये मैक्सिमम जब इंसान या एक बच्चा पैदा होता है, इसकी भी 2 किस्में हैं। एक किस्म ये है कि अगर क्योंकि जो कोई बच्चा पैदा होता है तो उसी लाइफ़स्टाइल स्टार्ट लाइफ़ के अंदर ही उसको इश्यूज़ हो जाता है। और अगर 25 या इसके अबव एज के बाद, क्योंकि अभी किसी भी एज के अंदर हार्ट अटैक होना एक नॉर्मल बात बन चुकी है। बेसिकली ये वो चीज़ नहीं है कि अगर आपको हार्ट अटैक फ़र्ज़ करें अगर होता है और उसी टाइम वो डेथ क्लेम हो जाता है, अगर वो नहीं बच पाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अभी हार्ट अटैक हुआ और जिस वजह से उसकी ये हालत हुई है, वो मौके पे चल बसा या वो मौके पे मर गया। उसकी रीज़न ये होती हैं कि जो आपकी वेन्स होती हैं, वेन्स के ऊपर स्लोली आहिस्ता-आहिस्ता से जो सही तरीके से उनको कह लें कि पानी या उसके अलावा उसको जो मेडिसिन या उसके अलावा यहाँ पे खून की रवानगी वो सही तरीके से ना होगी, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले जाने की वजह से, या आप किसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जिसे कहते हैं वो कर लें, जिस वजह से भी आपको उस चीज़ के हवाले से, बेसिकली आप उस चीज़ के ऊपर नहीं बेहतर तरीके से जानते होते या आपको उस चीज़ों के हवाले से नहीं बेहतर पता होता, तो इस वजह से भी आप, जो बेशतर लोग होते हैं, वो जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। तो और दूसरी तरफ
मैं आपसे पहले एक बात बता रहा था कि अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर या अगर आप किसी भी ममालिक से हैं तो इसमें दो मैं आपको सिंपल जो डॉक्टर्स के अपने इश्यूज वो बताते हैं तो उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक इंसान की हाइट 5 फुट या उससे ज़्यादा हो तो उसका जो ऊपर वाला धड़ है दूसरी जगह उसका जो नाफ है वहाँ पे उसकी जो वेस्ट का साइज़ है वो 30 होना चाहिए। 30 से 32 के राउंड अबाउट होना चाहिए, इससे प्लस नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें 6 फुट की हाइट तक की, तो अगर 6 फीट की हाइट है तो जो उसका ऊपर वाला धड़ है जो नाफ है, नाफ से मीन्स उसकी जो वेस्ट है 36 नहीं 36 से अबव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 36 से अबव होगी तो आप यहाँ से ही सोच सकते हैं कि जो आपका वेट होगा वो जो आपके ओरिजिनल लेवल से काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुगर और उसके बाद एक्सरसाइज। जी अपनी लाइफ के अंदर इन चीज़ों को यकीनी बनाएं। आप अपनी जो एक्सरसाइज है उसे अच्छे तरीके के साथ करें, अपना जो डाइट प्लान है उसे एक अच्छे तरीके के साथ लेके चलें। अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर वेट आपका नॉर्मल है या उस लेवल के अंदर है तो सबसे अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। और अगर फिर भी अगर आपको कोई इश्यूज़ आते हैं या कभी कभार आपको इश्यूज़ आते हैं या स्पेशली ये जो सर्दियों का सीज़न होता है, ये लास्ट के कुछ ये डेज़ जो होते हैं 20 या 10-20 डेज़, इन दिनों के अंदर जो दमे के मरीज़ हैं जिनको सांस का इशू है उनके लिए ये दिन काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं, क्योंकि रीज़न ये नहीं होती कि उन दिनों के अंदर उनको ठंड लग रही होती है, नहीं, वो ठंड उनको तकरीबन पिछले 2.5-3 मंथ से रेगुलर चलती चलती उनकी जो वेंस होती हैं, उनकी जो बॉडी होती है, उनके जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर वो असर करती हैं। और जब वो फुल ज़्यादा या कहते हैं ज़्यादा ठंड आ जाती है तो उस टाइम उसको वो हर्ट करती है। जब हर्ट करती है तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं वो स्पेशली हॉस्पिटल्स के अंदर इन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा रश लग जाता है। जिनको दिल का मसला है, जिनको कोई ऐसा दिल के अमराज के अंदर मुब्तला हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डेज़ मुश्किलात में होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा अपने आप को परहेज़ करें, थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपनी डाइट प्लान, अपना खाना, चाहे जिसको वो मसला भी हो वो भी अपने आप को लेवल के हिसाब से कोशिश करें। अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आपको दबे के आप मरीज़ हैं, आपको ज़रूरी है बाहर जाना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बाहर जाने से अवॉइड करें। आप उन स्पेशली उन कुछ डेज़ के अंदर कम से कम बाहर जाएं। और अगर आपने उस दिनों के अंदर बाहर भी जाना है तो कोशिश करें अपने जिस्म को ढांप के, अपने हाथों के ऊपर ग्लव्स पहन के, सॉक्स पहने, बूट का इस्तेमाल करें और कोशिश करें मास्क का भी इस्तेमाल करें और सर के ऊपर कैप रखें, ताकि अगर आप बाहर भी जाते हैं तो अपने बॉडी को, अपने जिस्म के हर अज़ा को अच्छे तरीके से ढांप कर फिर आप बाहर निकलें। और कोशिश करें बाहर का जो इस्तेमाल, बाहर जाने का वो तरीक़ाकार उसे कम से कम रखें। और इन दिनों के अंदर स्पेशली जो इस्तेमाल है वो गर्म मशरूबात उस चीज़ का इस्तेमाल करें और किसी भी ठंडी चीज़ की तरफ से थोड़ा सा अवॉइड करें। किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपको या आपकी बॉडी को कुछ दिनों के लिए या वैसे ही वो चीज़ खाने से आपको डैमेज करती है तो कोशिश करें उस चीज़ से आप बचने की, ताकि इन दिनों के अंदर स्पेशली तौर पे कुछ दिनों के अंदर अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे अच्छे तरीके के साथ, अपनी जो ज़रूरियात हैं इन दिनों के अंदर, उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से जो आपकी बॉडी को रिक्वायर है उस तरीके के साथ उसको लेके चलेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई भी जो परेशानी है या कोई भी बीमारी है वो आपके तक नहीं आएगी। बाकी फिर भी मौत जो है अल्लाह ताला के हाथ में है। जो बेहतरीन डाइट प्लान है या बेहतरीन तरीका है लाइफ का, उसके हवाले से मैंने आप लोगों को कुछ बताया। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो सब लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए मेरी यही दुआ है कि, और सब लोगों के लिए एक यही बात है कि कोशिश करें आप या आपके घर में कोई अगर बड़ा है तो उनको भी कोशिश करें, और अगर कोई आपके घर में छोटे बच्चे हैं स्पेशली उन बच्चों को भी कोशिश करें इस सर्दी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको कपड़े, अच्छे कपड़े पहना कर जो कि उनको ठंड से बचाएं। अगर रिसेंटली अब कल से मेरे ख्याल स्कूल ओपन्स हो जाएंगे, उन दिनों के अंदर भी स्पेशली बात ये माओं के लिए है कि अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं, उनको अच्छे तरीके के साथ तैयार करके स्कूल भेजें ताकि वो। और दूसरी बात ये कि अगर आप बच्चों को बाइक्स के ऊपर या वैसे लेके जाते हैं पैदल तो उसके लिहाज से भी आप उनका जो बच्चों को अच्छे तरीके से कवर करें और जब वो वापस आते हैं तब भी उस चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करें। बच्चों को स्पेशली
गर्म चीज़ों की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो सर्दी है स्पेशली ये बच्चों के अंदर जो जिस्म के हिस्से में आती है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को और ख़ुद अपने आप को महफूज रखें। और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी जो वीडियो है बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।